फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 433 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कोशी देवी होती है वो बिहान और थपकी का मटका फोड़ने के लिए प्लान कर रही होती है कि कैसे इन दोनों का मटका फोड़ूं और वहीं पे मैं शंकर के साथ बिहान का पूजा करवाऊँ मटके के साथ। तभी यहाँ पे सभी लोग आते हैं मटका सुखाने के लिए, बाहर रखते हैं। तभी जो कोसी होती है वो क्या करती है कि गुलेल जलाने की कोशिश करती है, अपना निशाना बांध रही होती है। तभी क्या होता है कि इधर जो बिहान का चाचा होता है वो चक्की लेके अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आ जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उन्हें कुछ डाउट होता है उस पर, लेकिन वो चक्की देख नहीं पाती हैं कि वो चक्की क्यों लेके जा रहा है। वो चक्की को देखती नहीं है, बल्कि ऐसे अंदाजे बोलती हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों इतना घबराए हुए हैं। तभी जो उसका चाचा होता है वो कहता है कि क्या अपने घर में भी आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या रहने के लिए, मुझे कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा, मुझे तो तुम पे कोई शक हो रहा है। तभी वहाँ थपकी कहती है कि माँ चलिए ना, मटके वाली रस्म हम लोग करते हैं, आप बाहर चलिए। तभी वो कहती हैं, थोड़ा सा दूब देती हैं जो कि घास होता है वो देती हैं और कहती हैं कि एक काम करो बेटा, मैं इसे ले जा रही हूँ पीछे, तब तक तुम वहाँ पे चलो, क्योंकि मुझे यहाँ पे पीछे ले जाके पूजा करनी है। तभी वो कहती है, जो थपकी होती है वो कहती है कि एक मिनट माँ, आप यहीं रहिए, मैं चली जाती हूँ। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो गणेश जी का पूजा करने लगती हैं और जो थपकी होती है वो चली जाती है वो दूब लेके पीछे, जहाँ दादी रह रही होती हैं वहीं उसी रूम में। तभी इधर जो कोसी होती है वो घबरा जाती है कि थपकी को अब तो सारी रात पते चल जाएंगे, अब मैं क्या करूँ। तभी थपकी इधर आ रही होती है और कोसी जो होती है वो कहती है कि थपकी को तो कैसे भी रोकना ही पड़ेगा। तभी थपकी को वो आवाज़ देती हैं कि बेटा तुम यहाँ पे क्यों आई हुई हो। तभी थपकी बताती है कि मैं यहाँ पे दूब डालने आई थी आंटी जी रखने, क्योंकि यहाँ मुझे गणेश जी की पूजा करनी है जो कि स्टोर रूम में हुए हैं। तभी वो कहती है कि अरे बेटा तुम नहीं जाओ, मैं चली जाती हूँ, तुम परेशान ना हो, तुम जाओ बिहान के साथ रहो, अपनी पूजा क्योंकि तुम्हारी मटकी कोई फोड़ ना दे इसीलिए तुम वहाँ पे जाओ, मैं ये दूब लेके चली जाती हूँ, मैं चढ़ा देती हूँ भगवान जी को। और थपकी से ज़बरदस्ती वो छीन लेती है और लेके रूम में चली जाती है, थपकी को वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पे जो राम प्यारी बकरी होती है वो क्या करती है कि वो दूब देख के वो पीछे पीछे उसके लग जाती है, कोसी के पीछे पीछे लग जाती है और कोसी के साथ ही वो रूम में भी एंट्री कर लेती है आती है और मंदिर मतलब छोटा सा मूर्ति रहता है उसी पे वो दूब को चढ़ा देती है और पाए लागने लगती है भगवान की। तभी वहाँ पे जो माता जी होती हैं देखती हैं कि ये क्या कर रही है। तभी बताती है कि कुछ नहीं, यहाँ पे आने वाली थी थपकी और मैं उसे ज़बरदस्ती छीन के लाई हूँ और यहाँ पे अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। जो होती है वो मटका बना रही होती है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि तुम किसके लिए बना रही हो मटका, क्योंकि ये तो पति पत्नी का होता है। तभी वो कहते हैं कि हाँ, हम भी अपने पति के लिए बना रहे हैं। तभी वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारा पति तो न है ही नहीं। तो कहती है कि हमारे सामने तो है। तभी जो बिहान होता है वो चारों तरफ घूम के देखता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो फिर मैं हूँ। और चारों तरफ देखता है, कहता है कि कहाँ तुम्हारा पति है। तभी बताती है कि अरे हमारे मन में है और हम जैसे आंखें बंद करते हैं वो हमारे सामने ही नज़र आते हैं, हमारा मतलब ये था। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना मटका बनाओ। तभी जो शंकर होती है वो कहती है कि एक काम करेंगे, आप हमारा हेल्प करेंगे क्या। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी हम हेल्प कर देते हैं। और बिहान जो होता है उसका मटका बनाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है और कुछ जो शंकर होती है वो भी जैसे हाथ बढ़ाती है, तभी वहाँ पे आ जाती हैं वसुंधरा जी और कहती हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। कहती हैं कि तुमको पता है ना कि ये पति पत्नी का है। तभी बिहान को भी यही बात कहती हैं। तभी जो शंकर होती है वो कहती है कि देखिए जी, बिहान को आप नहीं डांटिए, हम तो इनको ही बुलाए थे क्योंकि हेल्प करने के लिए। तभी जो होती है वो कहती हैं कि ठीक है बिहान बना देगा, लेकिन तुम हाथ नहीं लगाओगी। तभी वो वहाँ से चली जाती हैं और जो कोसी होती है वो कहती है कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इन लोग का मटका तो बनवा ही के रहूँगी। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो बात करते करते वहाँ से चली जाती है और कोसी क्या करती है, आती है और धीरे से जो शंकर होती है उसको धक्का देती है। तभी जो शंकर है वो जाके बिहान के हाथों पे मतलब गिर जाती है। तभी ऐसा होता है कि ये मटका तैयार हो जाता है और बिहान उसे रोकता है कि तुम गिरी तो नहीं, मतलब तुम्हें चोट तो नहीं लगा। तभी वो कहती है कि नहीं जी, हम तो ठीक हैं, अब हम ठीक हैं। तभी वहाँ से बिहान चला जाता है उसका मटका बना के और वो बहुत खुश हो जाती है। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि ये हमारे वजह से हुआ है। तभी वो कहती है कि हाँ कोसी, आपकी वजह से हुआ है कि आज हमारा मटका तैयार हो गया।
बिहान जी और हमारा। तभी वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो, तुम थपकी का मटका तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब वो लोग मंदिर लेके जाएंगे तो तुम्हें मटका वो तैयार करना है। इधर दादी माँ परेशान रहती हैं और तब जैसे ही वो राम प्यारी को देखती हैं तो इशारा करती है कि राम प्यारी आए, और हमारा ये जो रस्सी है हाथ में बंधा हुआ वो खाना रखा रहता है और दादी माँ उसमें से एक रोटी निकालती हैं और राम प्यारी को बुलाती है। राम प्यारी आके और उस रोटी को खाने लगती है। तभी दादी माँ काफ़ी खुश हो जाती है और राम प्यारी क्या करती है कि दादी माँ की जो रस्सी रहती है धीरे धीरे काटने लगती है। इधर जो बिहान का चाचा होता है वो मटका बना रहा होता है रूम में। तभी वहाँ कोसी देवी आ जाती है और कोसी कहती है कि क्या आप किसके लिए मटका बना रही है, तो पति पत्नी का रस्म होता है। तभी वो बताता है कि पत्नी तो आप हमारी ही हैं। तभी वो कहती है कि अच्छा। तभी वो कहता है कि हाँ, अब तो हम दोनों पति पत्नी हैं। तभी ये लोग वहाँ वो राज बताते हैं जो कि सब किसी को पता नहीं होता है। जो कोसी होती है उसका हस्बैंड जो होता है, जो कि बिहान का मतलब बाबूजी होते हैं, उसको ये दोनों मार दिए होते हैं और इल्ज़ाम वसुंधरा जी पे लगा रहे होते हैं। और जो कोसी होती है वो कहती है कि बहुत बदनसीब हूँ कि मेरे पेट से मतलब बिहान पैदा हुआ, क्योंकि जॉन भी तो मेरा ही बेटा है और बिहान भी मेरा ही बेटा है, लेकिन बिहान को मैं नहीं मानती क्योंकि वो उसका औलाद है जिसे जो कि मुझे बहुत मारता था। वो यहाँ पे बताती है कि बिहान के जो डैड थे वो बहुत इसको मारते थे, इसीलिए ये दोनों मिलके उसे मार डाले। और जो कोसी देवी है वो बिहान के चाचा लगते हैं, उससे वो शादी कर ली, जिससे कि इन दोनों से फिर जॉन यहाँ पे पैदा हुआ। तभी ये दोनों लोग मटका बनाते हैं। इधर थपकी आ रही होती है और जैसे ही वो थपकी आती है वो लोग मटका लुकवा देते हैं और एकदम साइलेंट खड़े हो जाते हैं। तभी थपकी इन दोनों को देख के पूछ पड़ती है कि क्या हुआ, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं। तभी जो कोशी होती है वो कहती है कि यहाँ पे तुम किस लिए आई हो। तभी वो बताती है कि मैं तो आंटी जी आपको आई थी, मटके की रस्म होने वाली है, पूजा शुरू होने वाली है, क्योंकि मटका सूख गया है, इसीलिए मैं आई थी आपको बुलाने के लिए, लेकिन आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो। तभी वो बताती है कि कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ यहाँ से, हम लोग आते हैं। यहाँ पे सभी लोग पहुँच जाते हैं पूजा करने के लिए, पूरा परिवार। तभी जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि आइए आप लोग का स्वागत है यहाँ पे और हम पूजा तैयारी करते हैं। यहाँ पे जो कोसी देवी होती है वो क्या करते हैं, शंकर से कहते हैं कि और थपकी का मटका फोड़ना होगा और तभी तुम अपने मटके के साथ बिहान और थपकी का पूजा कर पाओगे। तभी यहाँ पे थपकी गिरने ही वाली रहती है अपना मटका लेके, तभी बिहान जो होता है उसे रोक लेता है। कोसी देवी जो होती है वो रोक के देख के मतलब काफ़ी चिढ़ती है कि मतलब बिहान उसे कितना आदमी मानता है, क्योंकि बिहान थपकी को जो उसको पसंद नहीं करती है। इधर बिहान जो होता है वो कहता है कि संभल के चलो, नहीं तो अभी गिर गई रहती है, तुम्हारा मटका भी फूट गया रहता है। इधर जो दादी माँ होती हैं वो राम प्यारी से कहते हैं कि प्लीज़ मेरा मतलब ये धागा काट दो बेटा। तभी वो जो राम प्यारी होती है वो रस्सी को काट मतलब कुतर के काट देती है, जिससे कि दादी माँ अपने हाथों को खोल लेती हैं और पूरा मुंह खोल के और वहाँ से निकल के भागने लगती हैं। बिहान का चाचा होता है वो क्या करता है कि टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ पे दादी माँ की आवाज़ आती है और दादी माँ चिल्लाती हैं कि बेटा थपकी और बिहान तुम लोग कहाँ हो, यहाँ पे कुछ अनर्थ होने वाला है। तभी जो उसके चाचा होते हैं वो कहते हैं कि टीवी में से कहाँ से बुढ़िया की आवाज़ आ रही है, बुढ़िया तो बंद है। फिर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आवाज़ तेज़ है इसीलिए ऐसा लग रहा है मुझे। इधर सभी लोग पूजा के लिए मतलब पंडित जी कहते हैं कि आप लोग मतलब राउंड यहाँ पे लगाइए जो कि मंदिर का। तभी जो यहाँ पे कोसी देवी होती है वो शंकर को कहती है कि शंकर तुम्हें क्या करना होगा कि मैंने जो घंटा है उसे बांध रखा है एक रस्सी से, उस रस्सी को तुम्हें जलाना होगा, जलाने से वो घंटा गिरेगा और बिहान और थपकी का जो मटका है वो फूट जाएगा। तभी यहाँ पे जो बिहान का चाचा होता है वो बाहर निकल के देखता है कि दादी माँ आई हुई है। तभी वो कहता है कि हम भी कहें कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, बुढ़िया तुम आखिर में निकल ही आई। तभी वो दादी माँ को दौड़ाता है और कहता है कि बुढ़िया रुक जाओ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुम पकड़ी गई तो। तभी दादी माँ क्या करती हैं कि पूरा घर का स्विच ऑफ कर देती हैं जो कि लाइट का होता है। तभी जो बिहान का चाचा होता है वो कहता है कि बुढ़िया तुम कहाँ हो, जल्दी से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और दादी माँ क्या करती हैं कि उससे छुपते छुपाते वो ऊपर चली जाती हैं रूम में और रूम में जाके वहीं अपने आप को बंद कर लेती हैं। दादी माँ जो होती हैं वो काफ़ी डरी हुई रहती हैं कि कहीं ये मुझे पकड़ ना ले। यहाँ पे शंकर को कोसी कहती है कि जल्दी जाओ और वो घंटे को जलाओ। तभी जो शंकर होती है वो वहाँ से चल देती है। यहाँ पे कोसी देवी कहती है कि अरे मतलब वो देखती है कि घंटे के नीचे छुटकी वो बड़की जो होती हैं वो खड़ी हुई है, यानी कि प्रीति खड़ी रहती है। तभी कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे खड़ी हो सकती हो, नए जोड़े जो हैं वो खड़े होंगे, यानी कि बिहान और थपकी। तभी वो प्रीति को हटा के बिहान और थपकी को वहाँ पे घंटे के एकदम सीधे खड़ी कर देती है और यहाँ पे इशारा करती है कोसी से कि तुम वहाँ पे रस्सी को काट दो, तभी मतलब जला दो। तभी यहाँ पे शंकर जो होती है काफ़ी संकोच करते हुए उस मतलब बहुत इतना डरती है कोसी से कि आखिर में उसे जलाना ही पड़ता है। वो मोमबत्ती अगरबत्ती सारी जितने होते हैं उन्हीं से वो उस रस्सी को जला रही होती है और सारी चीज़ें सोच रही होती है कि थपकी हमारा कितना हेल्प की
की है और हमेशा मेरी मतलब हेल्प ही कर रही है। तभी जो थपकी का जैसे ही मतलब घंटा से वो मटका फूटने वाला हो रहता है, कोसी वहाँ आ जाती है, कोसी का मटका फूट जाता है, जिससे कि थपकी उससे कहती है कि शंकर तुम्हें चोट तो नहीं आई, लेकिन ये घंटा कैसे गिर गया। तभी जो शंकर होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा तो पति यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप दोनों हैं तो आप दोनों पूजा कर लीजिए। मेरा टूट गया मटका कोई बात नहीं, लेकिन आप दोनों का नहीं टूटना चाहिए और आप लोग पूजा करिए, आप लोग परेशान ना होइए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जो शंकर होती है वो वहाँ से चली जाती है। बिहान और जो थपकी होते हैं वो दोनों पूजा करते हैं और यहाँ पे जो वो साइड में लेके आती है और कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझ रही हो, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तुमने और तुम बिहान को थपकी वो बचाने चली थी, आखिर में क्यों मटके उसको फोड़ने नहीं दिए। तभी वो क्या करती है कि कोसी जो होती है वो क्या करती है कि जो शंकर होती है उसका हाथ जलाने के लिए वो आग वहीं पे रहता है, उसका हाथ जलाने लगती है। कहती है कि बहुत तुम्हें दया आ रही है ना उन दोनों पे, तो लो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी जो कुछ शंकर होती है काफ़ी रोती है और कहती है प्लीज़ माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन जो कोसी होती है उसका हाथ पकड़ के आग में जलाने लगती है। तभी बिहान उधर से आता है और कहता है माँ आप ये क्या कर रही हैं। वो कहती है कुछ नहीं बेटा, हम आए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए और हमारा पूजा खत्म हो गया शंकर, चलो चलते हैं हम लोग भी। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि ठीक है माँ चलिए, क्योंकि सभी लोग जाने वाले हैं और आप भी यहाँ से चलिए। तभी वो कहती है कि हाँ बेटा तुम चलो हम आ रहे हैं। होती हैं वो छुपते छुपाते आखिरकार अपने रूम में पहुँच जाती है और वहाँ से मतलब फ़ोन करती हैं थपकी को। थपकी से कहती हैं कि बेटा तुम लोग कहाँ हो, मैं तुम लोग का तब से वेट कर रही हूँ घर पे। थपकी जो होती है फ़ोन को उठाती है और कहती है कि माँ दादी माँ आप घर पे आ गई हैं, लेकिन आप इतनी डरी हुई क्यों है। तभी वो कहती हैं कि यहाँ पे कुछ अनर्थ होने वाला है बेटा, तुम लोग जल्दी आ जाओ, मुझे तुम लोग को कुछ बताना है। तभी दादी जो होती है वो कहती है ठीक है दादी जी हम लोग घर पे आ रहे हैं, आप वहीं रहिएगा। कि क्या हुआ तब कि तो किसका फ़ोन आया था। तभी वो बताती है कि दादी माँ का फ़ोन था। तभी वहाँ पे बयान जो होता है वो कहता है कि चलो सब लोग घर चलते हैं, नहीं तो फिर दादी माँ को पता नहीं क्या हो गया है कि वो इतना घबराई हुई हैं। इधर जो कोसी होती है वो कहती है अब हमारा सब राज खुल जाएगा, अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर जो दादी माँ होती हैं उनका फ़ोन छीन लेता है, जो कि बिहान का चाचा रहता है वो उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि तुम बहुत वो कर रही हो, अभी तुमको बताते थे। जैसे ही उनको मतलब कुछ गला वला दाबने जाता है दादी माँ का, तो दादी माँ जो होती हैं वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आ जाती हैं और जो बिहान का चाचा होता है वो काफ़ी उनका पीछा करता है। इधर सभी घर वाले घर पे पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि दादी माँ ऊपर से आ रही है। तभी वो लोग बहुत खुशी खुश हो जाते हैं कि चलो दादी माँ अच्छी हो गई, आ गई हमारे घर, क्या हुआ था इनको, चलो इनसे पूछते हैं। तभी वो अचानक से गिर जाती है, सभी लोग चिल्ला पड़ते हैं कि दादी माँ। फिर वहाँ पे देखती हैं वसुंधरा जी की वो जो चाचा जी होते हैं वो चक्की फेंकते हैं और जिस पे फिसल के दादी माँ गिर जाती हैं। तभी वसुंधरा जी क्या करती हैं कि वो जाती हैं ऊपर और चाचा जी को मतलब बिहान के जो चाचा होते हैं उनको एक से तमाचा खींच के देती है। कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं देखी हूँ कि तुम ही मेरे माँ जी को गिराए हो और अभी के अभी बस माँ जी को होश आने दो तब हम तुमको बताते हैं। तभी वो कहता है कि अरे नहीं ऐसा हमारी गलती कोई नहीं है। तभी वो दौड़ते हुए नीचे आता है और कोसी से कहता है कि कोसी जी देखिए ना आप तो कुछ कहिए। तभी कोसी क्या करती है कि वो भी एक तमाचा खींच के देती है। कहती है कि गलती तो गलती होता है या फिर आपने जानबूझ के किया या नादानी में, लेकिन आपको ऐसे कैसे कर सकते हैं, देखो ना माँ जी को कैसे चोट लग गया, यह हमारी माँ समान है, लेकिन आप ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दें।